अच्छा, जैसा कि हम अपने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर देख रहे थे, यहाँ हमने पूरा नेफ्रॉन का जायज़ा ले रहे थे, नेफ्रॉन के मुख्तलिफ़ हिस्सों का। एक्चुअली ये सारी प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं? जब हम पेशाब से तशख़ीस का अमल करते हैं कि मर्ज़ क्या है, किस तहरीक में है, किस दर्जे में है, तो ये सारी चीज़ें जब हम मालूम करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे हम तहलील और तस्कीन का मकाम मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जब एक तबीब एक मरीज़ का यूरिन देखता है या नब्ज़ देखता है, तो उसके ज़हन के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाएँ और वो मरीज़ के जिस्म के अंदर झाँक ले, जैसा कि हमने अपने सेकंड पार्ट में भी काफ़ी वज़ाहत से बताया। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये वाला हिस्सा जो था नेफ्रॉन का, ये हर हालत के अंदर वाटर परमिएबल था और ये वाला हिस्सा जो था ये वाटर इम्परमिएबल था। लेकिन हम इस हिस्से के ऊपर आए थे और यहाँ पर हमने कुछ बात की थी और वो हम अपने दूसरे पार्ट के अंदर बड़ी वज़ाहत के साथ बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या अमल हुआ, वाटर परमिएबिलिटी इसकी कैसे बनती है और इम्परमिएबल कैसे होता है, क्योंकि ये अलग अलग हालतों में कभी इम्परमिएबल है, कभी परमिएबल है, यानी कि पानी कभी इसमें से यहाँ से दोबारा जज़ब किया जा सकता है और कभी नहीं जज़ब किया जा सकता और ये थ्रू चला जाता है। तो हमने वहाँ एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था, एक हार्मोन का नाम हमने बार बार सुना भी पढ़ा भी, वो है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो आज बेहतर हमने ये समझा है कि अभी की क्लास के अंदर साथियों का भी बात थी कि सबसे पहले इस मकाम पे ADH को हम समझें। ADH को जब हम समझ लेंगे कि ADH क्यों ज़रूरी है और इस मकाम पे ADH का क्या किरदार है, तो हम बड़ी वजाहत के साथ और बहुत सारी बातें हल कर लेंगे। उसके बाद हम इस हिस्से में जायज़ा लेंगे कि वो ADH यहाँ पर कहाँ आकर के इस हिस्से को परमिएबल करता है और इम्परमिएबल किस तरह से होता है। तो उसमें जाने से पहले हम पहले ADH का जायज़ा लेते हैं कि ADH कैसे रिलीज़ होता है। ADH बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज़ तो किया जाता है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ADH को पैदा नहीं करता। पैदाइश इसकी हाइपोथैलेमस में होती है और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसके अंदर ये अभी हम देखेंगे कि क्या होता है, जिसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर शुदा ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, जहाँ से वो सफ़र करके किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स तक पहुँच करके अपना रिएक्शन देता है। यहाँ पर कुछ बातें और समझने की भी हैं ADH के हवाले से कि ADH क्यों रिलीज़ होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको कहा जाता है, तो अपने नाम से बताता है कि ये पेशाब को रोकने वाला, कम करने वाला है, ताकि पेशाब की मिकदार कम हो जाए। तो एंटी डाययूरेटिक इसलिए कहेंगे, डाययूरेटिक उसको कहेंगे जो पेशाब आवर हो, जो पेशाब लाता हो। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बता रहा है कि गुदूद जाज़बा, पिट्यूटरी ग्लैंड गुदूद जाज़बा है और उसमें से ये हार्मोन रिलीज़ होता है। वो कैसे होता है अभी हम कुछ देर के अंदर इसका जायज़ा लेंगे, लेकिन कुछ जुज़ियात को हम समझ लेते हैं कि किन हालतों में ADH रिलीज़ होता है। अब मिसाल के तौर पे किसी के जिस्म में पानी की जब कमी हो रही है, जब पानी की जिस्म में कमी हो रही है, तो इसका साफ मतलब है कि उसके खून के अंदर उसकी ऑस्मोलरिटी, यानी कि उसके अंदर जो सरायत करने की सलाहियत है किसी एक जगह से हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन से लो साइड पे जाने के लिए उसके अंदर एक प्रेशर की, एक नफूज़ी ताकत की उसकी सलाहियत होती है, जिसको ऑस्मो कहते हैं, ऑस्मोलरिटी कहते हैं। वो उसकी क्या कैफियत, उसकी फ्लक्चुएशन खून में जब आती है तो उसके मुताबिक ADH ने रिलीज़ होना होता है। तो हम ये देखते हैं कि जब किसी शख्स के अंदर पानी की कमी आ जाए, ऐसे मुख्तलिफ़ हालतों में, मसलन कौन कौन सी कमी की हालतें हो सकती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर है, बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज़ के अंदर है। जब वो ऐसे हॉट एरियाज़ के अंदर वो होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जिस्म उसका पानी रोकने की कोशिश करेगा ताकि उसका पेशाब के ज़रिए से पानी ना जाए, क्योंकि उस हालत के अंदर उसके जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना भी आ रहा होगा। तो लाजमी बात है कि उसने दीगर और जो ज़राए हैं उनके ज़रिए से भी पानी वेपोराइज्ड हो रहा है, निकल रहा है, ख़राज फ़िकल मैटर में भी पानी का ख़राज हो जाता है। तो उसने पेशाब के अंदर से इस आखिरी पार्ट में से भी पानी को रोकना है, रिज़र्व करना है, और उसके लिए वो ADH को रिलीज़ करता है ताकि यहाँ पर वो वाटर परमिएबल करके यहाँ से जो एक्सेस पानी गुजरने वाला है उस पानी को भी पेशाब में ज़ाया ना होने दे, बल्कि बॉडी में वापस जज़्ब करा ले। अब किसी पेशेंट को लेट सपोज़ उल्टियाँ आ रही हैं, उल्टियाँ आने की हालत में भी उसके मैदे में से जो मवाद निकल रहा है वो पानी के मैटर को साथ लेकर निकल रहा है, तो वहाँ पर भी ADH ने रिलीज़ होना है हमारे दिमाग में से, और उसने रिलीज़ हो कर के वहाँ पर पानी के खराज को रोकना है। इस तरह से अगर हमारे ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तो जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे कि हमने
अपनी ब्लड प्रेशर की वीडियोस के अंदर और क्लासेस के अंदर हमने इसको बताया था कि वहाँ पर भी एडीएच का एक अहम रोल होता है। ब्लड प्रेशर लो की हालत के अंदर भी जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वहाँ पर भी एडीएच ने रिलीज़ होकर के आना है, और ये सारे सिमिलर मैकेनिज़्म होगा, उसी से मुताबिकत का, इसलिए पिछले हवाले दिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी एडीएच रिलीज़ हो करके क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए वीज़ो कॉन्स्ट्रक्शन यानी हमारी शरियानों के अंदर सुकेड़ पैदा करेगा। वहाँ याद होगा दोस्तों साथियों को कि हमने एंजियोटेंसिन 1-2 कन्वर्टेजेस वगैरह की बात की थी, और फिर वहाँ एडीएच ने भी रिलीज़ हुआ होना था। इन सब मैकेनिज़्म ने मिल करके क्या करना था कि वहाँ पर वीज़ो कॉन्स्ट्रक्शन का अमल करना था। उसके नतीजे में खून का दबाव बढ़ जाता था और ब्लड प्रेशर लो ख़त्म होकर नॉर्मल होना शुरू हो जाता था। तो ये मुख्तलिफ़ हालतें हैं जिसे हमें अपने जहन में रखना है कि एडीएच हुदूद जाज़बा पिट्यूटरी ग्लैंड से किस तरह से रिलीज़ होगा, उसको किसने कंट्रोल करना है, कब इसको खारिज होना है, कब नहीं होना, असाबी उज़लाती और गुद्दी उज़लाती तहरीकों के अंदर इसके क्या इम्पेक्ट होते हैं, उनका हम जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हम बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ये एक पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये हमने यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक डायग्राम बनाई है। पोस्टीरियर पार्ट का मतलब होता है पिछला हिस्सा, यानी यूँ समझ लें हमारी नाक इस तरफ है, ये नाक इस तरफ है, ये वाला पार्ट है इन्फेरियर का, और ये पोस्टीरियर पिछला हिस्सा है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये क्या करता है, अब इसकी एक एक्सॉन दुम है, ये दुम इस पोस्टीरियर पार्ट में पहुँचती है, और ये इसकी नर्व एंडिंग है जिसमें से एडीएच ने रिलीज़ होना है। यहाँ पर क्या होना है, एडीएच ने रिलीज़ होना है इस पार्ट से। अब हम ये समझते हैं कि इसका सबसे पहले तो हम नाम करते हैं सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये यहाँ मौजूद है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, बल्कि इसको यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर हमने जगह रिज़र्व करनी है। ये सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है, इसने क्या करना है, इसने अपने अंदर ये प्रोड्यूस करता है एडीएच को, और ये एडीएच प्रोड्यूस करने के बाद अपने एक्सॉन यानी इसकी जो दुम होती है इस सेल की, असाबी निज़ाम है, असाबी निज़ाम में जो असबी सेल होते हैं वो अपनी दुम यानी एक्सॉन की मदद से नर्व एंडिंग पे जा कर के किसी अमल को जो पूरा करवाना होता है तो करते हैं। तो इसके अंदर मौजूद एडीएच इसमें से सफ़र करते हुए यहाँ पर आकर के स्टोर नर्व एंडिंग पे हो जाते हैं, और ये उस वक्त इसको रिलीज़ करने का ऑर्डर भेजेंगे जब इनमें इसको एक्टिवेशन मिलेगी, और इसको एक्टिवेशन मिलने पे इसमें एक्शन पोटेंशियल का एक अमल होगा, जिसके नतीजे में यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम इन्फ्लक्स के नतीजे में यहाँ पर मौजूद ट्रांसपोर्टर सिस्टम के ज़रिए से इसमें मौजूद एडीएच रिलीज़ होगा। एडीएच रिलीज़ कहाँ होगा, चूँकि हुदूद जाज़बा की तारीफ़ में हम देख चुके हैं कि हुदूद जाज़बा वो होंगे जो अपनी प्रोडक्ट को यानी अपने हार्मोन को जो ये रिलीज़ करते हैं। हुदूद जाज़बा हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, हुदूद नाकला किसको करते हैं, एंजाइम्स को। तो ये फ़र्क भी हमने याद रखना है। हुदूद नाकला के अंदर डक्ट होती है, नाली होती है, नालीदार गुदुद होते हैं। हुदूद जाज़बा गैर नालीदार होते हैं या गैर नालीदार हैं, और ये अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट किस में शामिल कर देते हैं जी, आर्टरी के अंदर। बिल्कुल, अब लेट्स सपोज यहाँ से करीब से एक आर्टरी गुजर रही है, और इस आर्टरी के अंदर इसने एडीएच को रिलीज़ कर दिया, जो कि इसके अंदर शामिल हो गया। शामिल होकर के क्या होगा, ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएगा। यहाँ से ये एडीएच इसके अंदर शामिल होगा, फिर यहाँ से सफ़र करके ये गुर्दों में नेफ्रॉन तक पहुँचेगा। तो हम पहले इसके सेक्रेशन का अमल किस तरह से होता है, उस अमल का पहले हम जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ अमाल किस तरह से मुकम्मल किए जा रहे हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि इसको किसने कंट्रोल करना है। अब इसकी कंट्रोलिंग सिस्टम को हमने समझने के लिए कुछ चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक वॉल है, ये एरिया कौन सा, थर्ड वेंट्रिकल का एरिया है, और यहाँ पर एक इसकी थर्ड वेंट्रिकल की एक वॉल है इस साइड पर, जिसको हम लेमिना टर्मिनलिस
ये एक वॉल मौजूद है जिसके अंदर ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, जिसमें से हम 2 सेल को हाईलाइट कर रहे हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो कि ब्लड में स्मॉलरिटी को सेंस करना है जिन्होंने। ये 2 प्रोडक्ट हमने यहाँ बनाई हैं। इनके करीब से ब्लड ब्रेन बैरियर गुजर रहे होते हैं और उसके अंदर से ये ब्रोकन पार्ट होता है ताकि ये इससे डिप हो करके खून में मौजूद ऑस्मोलरिटी को यानी कि पानी की कमी या बेशी को चेक कर सके। ये वो ऑस्मोरिसेप्टर है यानी वो असबी निज़ाम है जिसको हम 6 नंबर का निज़ाम भी कहते हैं कार्य मुफरद अज़ा के अंदर, क्योंकि वो सेंस करता है। जो सेंस करते हैं वो क्या है? असाब गुद्दी। तो असाब गुद्दी के तहत ये सेंस करते हैं खून में ऑस्मोलरिटी को, यानी कि ख़बर रसा असाब है। और ये ख़बर रसा असाब के 2 रिसेप्टर हमने यहाँ डिज़ाइन किए हैं और इसका भी नाम भी हम लिख देते हैं। ये है ऑर्गेनम, इसको क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनम न्यूक्लियस, ऑर्गेनम न्यूक्लाई। और एक और मज़ीद हमारे पास रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद है। इस रिसेप्टर को क्या कहेंगे हम? और इसको हम कहेंगे सब फॉर्मिकल ऑर्गन। ये 2 रिसेप्टर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इन 2 रिसेप्टर पे कहानी ख़त्म नहीं होती। इसके दरमियान में एक और प्रोडक्ट भी मौजूद है जो इनसे इसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में उसने कोई पैगाम वसूल करना है। उसने क्या पैगाम वसूल करना है? यहाँ पर। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मीडियन प्रो ऑप्टिक न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है अमल कि जिस वक्त इन्होंने सेंस किया तो जब ये देखते हैं कि खून के अंदर पानी की मिकदार कम हो रही है, जब पानी की मिकदार ये कम महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? ये श्रिंक हो जाएंगे, ये श्रिंक सुकड़ जाएंगे। और जब ये महसूस करते हैं कि खून के अंदर ऑस्मोलरिटी जो है उसका प्रेशर को सेंस करते हैं जब पानी की मिकदार बड़ी भी होती है, आप तो उसके नतीजे में क्या ये करेंगे? ये चौड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे। फूल के इन दोनों सुकड़ने और फूलने के अमल के नतीजे में इनमें सिग्नलिंग सिस्टम होता है। इस सिग्नलिंग सिस्टम के ज़रिए से ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो जब महसूस ये करेंगे कि खून में पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो ज़ाहिर बात है इन्होंने एडीएच को रिलीज़ नहीं करना। जब एडीएच रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होगा? इस हिस्से से पानी का बहाव तेज़ी के साथ इजाफी जो होगा निकलता जाएगा और हमारे जिस्म की ऑस्मोलरिटी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर वो महसूस करेंगे कि पानी की मिकदार कम है, जब ये कम मिकदार को महसूस करेंगे तो लाजमी बात है इन्होंने इसको एक्टिवेट करना है, क्योंकि असल काम तो इन्होंने करना है। उसको एक्टिवेट करने के लिए ये इसका रेगुलेटर यहाँ मौजूद है, इसको ये एक्टिव करेंगे। इस एक्टिवेशन के नतीजे में क्या होगा कि ये इस एरिया में आकर के यहाँ मौजूद इन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का अमल होगा और इसमें से ऑलरेडी स्टोर तो हुआ एडीएच यहाँ पर। इसके नतीजे में यहाँ से एक्शन पोटेंशियल का अमल जब पूरा होगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, यानी कि वो बाहर आकर के अपना अमल करेंगे, जिसके अमल के नतीजे में यहाँ मौजूद ट्रांसपोर्टर सिस्टम से एडीएच रिलीज़ होकर के ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। और ये जो MPON मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूरॉन हमने जो बताया यहाँ पर, ये सिर्फ इन 2 के बाहमी रद्द-ए-अमल के नतीजे में कंट्रोल सिर्फ नहीं होता, बल्कि हमने जिस तरह से रेगुलेटरी सिस्टम हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग में पढ़ा था, वो भी आकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ असबी निज़ाम के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं और इसको ख़बर देते हैं, जिसके नतीजे में ये हुक्म रसा असाब के ज़रिए से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मौजूद सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं। और सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, जब यहाँ पर सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इस एक्टिवेशन के नतीजे में बाकी का अमल होता है, जिसके नतीजे में पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से एडीएच को रिलीज़ कर दिया जाता है और हमारे खून में शामिल हो करके अगली कार्रवाई के लिए चला जाता है। तो उम्मीद है कि साथियों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि किन किन हालतों में, अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा रात को जो है बहुत ज़्यादा बिस्तर गीला करता है, बहुत ज़्यादा उसको पेशाब आता है, या बाज़ औक़ात बड़े भी ऐसे होते हैं कि उनके भी पेशाब कंट्रोल करना काबू में नहीं रहता, तो वहाँ क्या हो रहा होता है?
वहाँ एंटी डायरेटिक हार्मोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वहाँ उसके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा तरी रतूबात, इतनी ज़्यादा कसरत से बलगमी रतूबात मौजूद हैं जिसका ड्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है। और चूँकि वो ड्रेन होना ज़रूरी होता है, लेकिन वो प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जब वो प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, उसका ड्रेन भी हो रहा होता है, तो ये क्या होता है, जिस्म को बेवज़न कर देता है और उसको फ़आल नहीं रहने देता। तो हम क्या करते हैं, जब उसके जिस्म में हम हरारत के निज़ाम को तहरीक देते हैं, गुद्दे उज़लाती निज़ाम को तहरीक देते हैं, गुदुद को तहरीक देते हैं, तो ये गुदुद जाज़बा ये तहरीक में आते हैं, इसका फ़ंक्शन तहरीक में आता है। और हम क्या करते हैं, साथ साथ में उसको वो तमाम ग़िज़ाएँ और दवाएँ या वो तमाम प्रोडक्ट भी बंद करते हैं जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ रही थी, तो बढ़ना भी उधर रोकते हैं और प्लस इनको पोटेंट करते हैं, इनको ताकत देते हैं, ऐसे अज्जा देते हैं कि जो खून के ज़रिए से इनको ताकतवर, इनकी काबिलियत को बढ़ाते हैं, जिसके नतीजे में ये गुदुद अपने सही तरीके से काम करने के काबिल हो जाते हैं। उम्मीद है कि सारे साथियों दोस्तों को ये बात बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होगी कि ADH किस तरह से हमारे जिस्म में काम करती है। यहाँ पर मज़ीद भी निज़ाम मौजूद है ऑक्सीटॉक्सिन का, यहाँ एक और सेल भी मौजूद है जो यहाँ पर इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटॉक्सिन का भी अखराज करते हैं। वो ऑक्सीटॉक्सिन भी इसके अंदर ब्लड के अंदर शामिल होता है और ये जिस्म में जाकर के काम करता है। लेकिन जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस थैलेमस को पूरी तफसील के साथ एक साथ हम पढ़ेंगे, तो उस क्लास के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला इसके बाकी जो रह गए अफ़ाल उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। इस वक्त हमने सिर्फ उन बातों का जायज़ा लिया जिसके तहत ADH किस तरह से ऊपर से हमारे क्योंकि हमने असबी, उज़लाती और गुद्दी तमाम निज़ामों को हम समझ रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हमने देखा कि दिमाग के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से किस तरह से ADH रिलीज़ होकर के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद वो यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर ही अमल करेगा। तो अगला हम इंशाअल्लाह ताला ADH का किरदार कि वहाँ यहाँ पर किस तरह से इसको ये ऑफ़ करता है और किस तरह से ऑन, इसका जायज़ा लेंगे हम इंशाअल्लाह।